नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर रामदेवरा की ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमने पहले के वीडियो में पद 1, 2 व 3 की सप्रसंग व्याख्या समझी थी। आज हम पद 4 की सप्रसंग व्याख्या समझेंगे। पद 4। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर अरमान जो शब्द है उसका अर्थ इच्छा, नभ यानी आसमान, सीमा यानी छोर या किनारा, लाल किरण से तात्पर्य सूर्य की लाल किरणें, और चुगते यानी खाते, तारक अनार से तात्पर्य हैं तारक रूपी अनार के दाने। इसका प्रसंग, इसमें कवि पक्षियों की आज़ादी की बात कर रहा है। सरलार्थ इस प्रकार से है। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पक्षियों की इच्छा खुले आकाश में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से अनार के दाने रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। आगे पद 5वां। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन जिसकी सीमा ना हो, होड़ा होड़ी यानी मुकाबला, तंती सांसों से यहाँ पर तात्पर्य मर जाना है। एक क्षितिज शब्द आया है। क्षितिज शब्द का अर्थ है वह बिंदु जहाँ धरती आसमान मिलते हुए दिखाई दे। इसका प्रसंग भी वही रहेगा कि इसमें कवि पक्षियों की आज़ादी की बात कर रहा है। इस पद का सरलार्थ, कवि कहता है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। कई बार वे आकाश की सीमा को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि सीमा को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो गया है, या फिर कई बार उड़ते हुए वे अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते तो उन्हें निराशा होती है। आसमान में उड़ते हुए मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसें उखड़ जाती हैं। कई बार तो अधूरे मिलन की इच्छा लिए पक्षी मर जाते हैं। आगे पद 6। नीड ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड शब्द से तात्पर्य घोंसला, टहनी से तात्पर्य है डाली या शाखा, आश्रय से तात्पर्य रहने का स्थान, और छिन्न भिन्न यानी अस्त व्यस्त या नष्ट कर देना। आकुल से तात्पर्य परेशान, विघ्न यानी बाधा। तो इसका प्रसंग भी वही रहेगा कि इसमें कवि पक्षियों की आज़ादी की बात कर रहा है। इस पद का सरलार्थ इस प्रकार से है। कवि कह रहा है कि चाहे पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की टाली मत दो, यदि चाहो तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने
उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उनकी परेशानी से भरी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा मत डालो। इस कविता में कवि शिव मंगल सिंह एक ही बात पर ज़्यादा गौर कर रहे हैं कि हमें पक्षियों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, उन्हें कभी भी पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। पक्षी का स्वभाव है कि वो खुले आसमान में उड़े। कविता के जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? तो इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार से होगा। पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन के लिए आवश्यक होती हैं, परंतु हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु आज़ादी पसंद है। वे तो खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना और कड़वी निम्बोरियाँ खाना ही पसंद करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार से है। पक्षी उन्मुक्त होकर वनों की कड़वी निम्बोरियाँ खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों का शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन की इच्छा पूरी करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न जो तीसरा है, भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसमें जो उत्तर है वो इस प्रकार से हैं। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी निछावर कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने इस कविता को पूर्ण किया और इसके प्रश्नोत्तर भी किए। धन्यवाद।